अंधेरा कुआं। भारत के एक सुंदर गांव में स्थित था एक पुराना और खतरनाक कुआं, जिसे लोग अंधेरा कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं श्रापित है और यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये कुआं गांव के पुराने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। वर्षों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम मालिनी था। मालिनी बहुत सुंदर थी और उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार के लोगों ने उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया। कहा जाता है कि उसने मरने से पहले अपने परिवार को श्राप दिया था कि यह कुआं हर उस इंसान को अपने अंदर समा लेगा जो इसके पास जाएगा। उस दिन से वह कुआं एक रहस्यमय जगह बन गया। रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती थी और गांव वालों ने कई बार बताया कि उन्होंने कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा है। समय बीतता गया और यह कहानी एक लोककथा बन गई। गांव में 4 दोस्त अमित, सुरेश, रिया और नेहा, जो शहर से पढ़ाई करके लौटे थे, उन्होंने इस कहानी को सुनने के बाद इसे महज एक अफवाह मान लिया। ये सब बकवास है, अमित ने कहा। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक किसी ने इसका सबूत दिया होता। रिया और नेहा को भी इस कहानी में दिलचस्पी हुई और उन्होंने किया कि के रहस्य को जानने जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे चारों माने नहीं। चारों दोस्त एक दिन रात के समय जंगल की ओर चल पड़े। वे टॉर्च और कैमरा साथ ले गए ताकि किसी भी घटना को रिकॉर्ड कर सकें। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। वहां का सन्नाटा डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये जंगल कितना अजीब है, रिया ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, अमित ने हिम्मत बंधाए। लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे उस कुएं के पास पहुंचे। कुआं पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। उसके चारों ओर काई जमी हुई थी और पास में ही एक पुराना पीपल का पेड़ था। कुआं बहुत गहरा था। सुरेश ने टॉर्च जलाकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिखा। ये तो खाली लग रहा है, सुरेश ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने पानी में पत्थर फेंका, कुएं से एक डरावनी आवाज आई। आवाज सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? नेहा ने डरते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक चारों को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। पेड़ों के पीछे से सफेद साड़ी में एक महिला का धुंधला सा अक्स दिखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक डरावनी आवाज गूंजी। चारों ने मुड़कर देखा तो वह महिला हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। सब घबरा गए और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके पैर जमीन में धंसने लगे। मुझे यहाँ से निकालो, नेहा चिल्लाए। हम मर जाएंगे। सुरेश बुरी तरह डर गया। अचानक सबके सामने वही महिला प्रकट हुई और कहा, तुमने मेरे कुएं की शांति भंग की है। अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं मालिनी हूँ। मेरा परिवार मुझे मारकर इस कुएं में फेंक गया था। मैं तब तक शांति से नहीं रहूंगी जब तक हर उस इंसान को अपने साथ नहीं ले जाती जो इस जगह पर आएगा। महिला ने हवा में हाथ उठाया और सुरेश अचानक कुएं में गिर गया। उसकी चीख दूर तक गूंजी। अमित, रिया और नेहा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी फंसने लगे। तभी रिया की आंखों से खून बहने लगा और वह अचेत होकर गिर पड़ी। अब केवल अमित और नेहा बचे थे। उन्होंने अपने साथ लाए गए कैमरे से महिला की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी, नेहा ने रोते हुए कहा। अमित ने कहा, हमें किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्होंने जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। रास्ता बहुत लंबा और डरावना था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन किसी तरह वे गांव तक पहुंच गए।
गांव लौटने पर वे सीधे मंदिर गए और वहां के पुजारी से सारी घटना बताई। पुजारी ने कहा, वह आत्मा बहुत क्रोध में है, उसे शांति देने के लिए पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से कुएं के पास जाना होगा। नेहा ने मना कर दिया, लेकिन अमित तैयार हो गया। पुजारी ने उसे एक खास मंत्र और पूजा की सामग्री दी। अमित ने हिम्मत करके फिर से कुएं का सामना किया। उसने वहां पूजा की और मंत्र पढ़े। मालिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस श्राप से आज़ाद हूँ। इसके बाद आत्मा गायब हो गई और कुएं से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। अमित गांव लौट आया, लेकिन वह कभी अपने दोस्तों की मौत का दर्द नहीं भूल पाया। उसने कुएं की कहानी लोगों को बताई और चेतावनी दी कि कोई भी वहां न जाए। लेकिन कहते हैं, वह कुआं आज भी जंगल में है।